फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला है। आप पीछे गोलीबारी कैसे हुई किसकी तरफ से हुआ? फैजल खान की तरफ से गोलीबारी हुआ है। फैजल खान की तरफ से गोलीबारी हुआ है। कुछ इसका खुलासा करेंगे। और हिंसा के साथ लड़े हैं और सत्य और लड़ेंगे। सभी भाई जिंदा है, शीशा बंद कर दीजिए। सत्य और अहिंसा के साथ आप मेरा साथ दे। हमने भाई खोया है, आप हमारे भाई हैं, आपको हमारा साथ देना होगा। हमने पीछे बैठा लीजिए है, अभी समय है हमारे लिए। कुछ नहीं होगा, पीछे बैठा लीजिए। अब यहाँ से हट चलिए सर, अभी घर चलिए सर, अभी घर में जरूरत है सर। अभी ये हमारे साथ साजिश हुआ है, हमारे साथ फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला है, कितना झूठ बोला है। आप सोचिए गोलीबारी हमारी तरफ से क्या बोल रहे हैं। गोलीबारी किसकी तरफ से हुआ है? उनकी पुलिस कस्टडी नहीं हुई है। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें मालूम था कि कसूर हमारा ही निकलेगा, क्योंकि वो फैजल खान है। तो वो आतंकवादी भी हो सकते हैं, उग्रवादी भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। और वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, हर चीज़ का इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर लगेगा कि आज मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है कि आज जो खान सर की हालत है, वो खान सर जिनके लिए कहा जाता था कि उन्होंने अस्पताल खोले, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले और बहुत ही कम नॉमिनल फीस पे वो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वो खान सर जिसके छोटे छोटे क्लिप निकाल करके बड़े बड़े मीडिया चैनल दिखाया करती थी, आज वो खान सर उग्रवादी हो गए, आतंकवादी हो गए। और वो जो एक अंजना ओम कश्यप, जो उन्होंने 2 कौड़ी का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। इतने बड़ी मीडिया एजेंसी के अंदर आप काम करते हैं और इस तरीके का जो आप स्टेटमेंट देते हैं, मुझे लगता है कि ये खुद भी अशोभनीय है इस तरीके का स्टेटमेंट। लेकिन खैर, देश के टीचरों ने बहुत ज़्यादा इस पर अपनी निंदा व्यक्त की। लेकिन टारगेट किसे किया गया? सिर्फ खान सर को टारगेट किसे किया गया, और मतलब फोकस किस पर था? खान सर पर, क्योंकि वो फैसल खान थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसीलिए आज जैसा बताया जा रहा है कि उनके भाई की मौत हो गई, और तमाम जो चीज़ें हैं, आज जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो खान सर के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप। इस देश का एक ही पैटर्न है कि एक तरफा कार्रवाई होती है, कानून मतलब एक तरफा कार्रवाई करता है, क्योंकि एक मुसलमान है तो उस पर 2 डंडे और बरसाए जाते हैं, उस पर एक्स्ट्रा कार्रवाई और एक्स्ट्रा जांच और उसके ऊपर चलती है। तो बस यही कसूर है, इसके अलावा हिंदुस्तानी मुसलमान का और कोई दूसरा कसूर नहीं है। आनंद सर आज भी जेल में, वो जेल से नहीं निकल पाए, उनके भाई की भी मौत हो गई, लेकिन आज आप खान सर का ही गुण गा रही हैं। नहीं, मैं खान सर की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इस देश के अंदर एक पैटर्न चल रहा है, वो सिर्फ खान सर के ऊपर लागू नहीं होता। इस देश के मुसलमान, खान सर की भी थी ना, झूठ तो वो भी बोल रहे थे। नहीं देखिए,
देखिए मैं पहले कहा गोली चली, फिर कहा उन्होंने गोली नहीं चली। देखिए मैं इतना इन सब में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि देखिए देश के अंदर अगर कोई भी, हमारे समाज के अंदर कोई भी अगर हमारे समाज के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, अगर समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छी चीजों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि किसी पर भी मीन मिक्स निकालने के कि वो कितनी उसके अंदर बुराइयां थी या कितना उसने झूठ बोला, कितना सही कहा, कितना गलत कहा। ये नहीं किया जाना चाहिए। जब आप एक पब्लिक फिगर हैं तो सबसे पहले तो ये होना नहीं चाहिए। एक मुसलमान है तो और नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, सही दिए, गलत दिए, मैं उनको बहुत ज्यादा नहीं सुनती, तो मुझे नहीं पता उनके स्टेटमेंटों के बारे में। लेकिन जो मैंने अच्छी चीजें सुनी हैं, जो मुझ तक आई हैं, वो ये आई हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स उन्होंने खोले बच्चों के लिए, और कुछ अस्पताल ऐसे खोले, कुछ अल्ट्रासाउंड की मशीनें उन्होंने ऐसी लगाई हैं। वो अच्छा कार्य है, और अच्छा कार्य समाज के हित के लिए उन्होंने जो किया है, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी साफ कहा जा रहा है खान सर ने ही आनंद सर के भाई प्रिंस यादव को मरवा दिया। इसका क्या अब देखिए सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। बड़े बड़े पत्रकार नहीं, मैं वही कह रही हूँ, बड़े बड़े पत्रकार तो बहुत कुछ कहते हैं। बड़े बड़े पत्रकार तो डंका भी बजा देते हैं विश्व के अंदर, और हम 197वें पायदान पर पहुंच जाते हैं। उन्हीं की पत्रकारिता जो है 197वें पायदान पर पहुंच जाती है। तो ये उनकी विश्वसनीयता है, कि उनके सच बोलने की विश्वसनीयता है कि वो 157वें पायदान पर है, कि जितना वो सच बोलते हैं, तो इसलिए उसमें मत जाइए। लेकिन बात जहां तक किसी को मरवाने की है, पुलिस जांच करे, उचित कार्यवाही होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको पकड़ा जाना चाहिए।